तो एक और टाइप का सिलेक्टर हमारे पास होता है जो कि होता है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या करता है? मैं सबसे पहले इसको रीलोड कर लेता हूँ एंड ताकि हमारे पास जो भी टेक्स्ट है वो थोड़ा-सा आप लोगों को विज़िबल रहे। अभी आईडी सिलेक्टर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे हम लोग आईडी का यूज़ कर रहे हैं। अभी ये चीज़ थोड़ी-सी आप लोगों को वो लग रही होगी, आप लोगों को थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लग रही होगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको जानेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे, मैं इसको थोड़ा-सा ओपन कर लेता हूँ एंड देखोगे आप लोग कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस दी हुई हैं, आप लोगों को बहुत सारी आईडीज़ दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें क्यों दी हुई हैं? यहाँ पे अगर मैं इस डिव टैग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इन लोगों ने एक आईडी को दिया हुआ है। अब ये आईडी क्या कर रही है? ये आईडी एक स्पेसिफिक आइडेंटिफायर है इस एलिमेंट के लिए। ये जो भी टेक्स्ट है इस चीज़ के लिए। अब ये जो डिव टैग है ये किस चीज़ के लिए मैं देखता हूँ एक बार किस चीज़ के लिए ये डिव टैग। अब जो ये डिव कंटेनर है वो इस चीज़ के लिए है। जो हमारे पास एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिल रही है ये इस चीज़ के लिए है। तो ये आईडी इन लोगों ने क्यों दी है? ताकि ये इस जो भी कंटेनर है, जो भी हमारे पास जो डिव है, इसको ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। अब आईडी का मतलब क्या होता है? आप लोगों के स्कूल में आप लोगों के पास आईडी कार्ड होते हैं। वो आईडी कार्ड का मतलब क्या होता है? ताकि आप लोग हर एक बच्चे को अलग-अलग तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर पाओ। आप लोगों के आईडी कार्ड के ऊपर आप लोगों का नाम लिखा होता है, आपके फादर का नाम लिखा होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जिसके थ्रू आप लोग स्पेसिफिकली आइडेंटिफ़ाएबल होते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो उसको हम लोगों को एक आईडी प्रोवाइड करनी पड़ती है। हम लोगों को उसको भी एक आईडी कार्ड देना पड़ता है ताकि हम लोग उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि उसका नाम ये है, उसका जो भी फादर का नाम है वो ये है। ये सारी चीज़ें हम लोग उसकी आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ एंड उसके हिसाब से हम लोग उस एलिमेंट के अंदर चेंजेस कर पाएँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ थोड़ा-सा अभी अभी ये थोड़ा-सा ऐड वाला कंपोनेंट था। अभी मैं थोड़ा-सा एक नॉर्मल कंपोनेंट देखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को ये यहाँ पे आप लोगों को ये कंपोनेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जिसकी आईडी दी हुई है इन्होंने W3 एक्सरसाइज़ फॉर्म। अब इस फॉर्म को मैं थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन लोगों ने एक हैशटैग का यूज़ किया है। जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग का यूज़ करते हो, इन लोगों ने एक हैशटैग का यूज़ किया है आईडी को एक्सेस करने के लिए। इन लोगों ने क्या किया हैशटैग डाला और उसके आगे जो भी आईडी का नाम यहाँ पे डाला हुआ था, वो चीज़ उन लोगों ने यहाँ पे एज़ इट इज़ पेस्ट कर दी। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को आईडीज़ को सिलेक्ट करना है, तब आप लोग हैशटैग का सिंबल का यूज़ करते हो एंड उसके बाद जो भी आईडी का नेम है, वो यहाँ पे आप लोग डालते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये चीज़ यहाँ पे नहीं डालोगे, तो वो चीज़ एक एलिमेंट सेलेक्टर बन जाएगी। क्योंकि W3 एक्सरसाइज़ फॉर्म नाम का कोई भी एक एलिमेंट हमारे पास नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये एरर थ्रो होगा। लेकिन अगर आप लोगों को एक आईडी का यूज़ करना है, तब आप लोग हैशटैग सिंबल का यूज़ करके, उसके बाद जो भी आईडी का नाम है, वो यहाँ पे डालोगे एंड उसके बाद आप लोग उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे किस एलिमेंट को यहाँ पे स्टाइलिंग दे रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि अच्छा, तो ये इस एलिमेंट को यहाँ पे स्टाइलिंग दे रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जब भी मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस चीज़ को ये हाइलाइट कर दे रहा है। तो यहाँ पे इस आईडी के थ्रू मैं इस पूरे ब्लॉक को एक्सेस कर पा रहा हूँ एंड अगर मैं इसको स्टाइलिंग देना चाहूँ, तो वो मैं दे सकता हूँ बड़े आराम से। अगर मैं इसकी मार्जिन के अंदर कुछ खेल-वाड़ करना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जो भी मार्जिन है, इसको मैं कर दूँ 200 पिक्सेल्स के अराउंड। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको 200 पिक्सेल्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या किया इसने, सारी जगह से इसको मार्जिन दे दी। अब मार्जिन वगैरह, पैडिंग वगैरह ये सारे बड़े टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर सीखने वाले हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस आईडी के थ्रू इसको सिलेक्ट किया एंड उसके बाद इसको स्टाइलिंग दी। तो ये जो आईडीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। अब जो ये फॉर्म टैग है, ये बहुत सारी जगह यूज़ हो रहा था। लेकिन अगर मेरे को एक स्पेसिफिक फॉर्म को सिलेक्ट करना था, स्पेसिफिक फॉर्म टैग को सिलेक्ट करना था, तब मैंने एक आईडी का यूज़ किया एंड इसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको एक आईडी दी एंड उस आईडी को मैंने यहाँ पे स्टाइल्स प्रोवाइड किए, जिसके थ्रू कोई भी और फॉर्म टैग के ऊपर वेबसाइट के अंदर चेंजेस नहीं आए। स्पेसिफिकली इसी वाले फॉर्म टैग के ऊपर यहाँ पे चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले। तो ये चीज़ आप लोग आईडीज़ के थ्रू पॉसिबल कर सकते हो। अगर आप लोग एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको स्टाइल्स देना चाहते हो, तब आप लोग आईडीज़ का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आईडीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी एचटीएमएल के अंदर थोड़ा बहुत यूज़ किया था फॉर्म टैग्स के अंदर। अगर आप लोगों को याद है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास एक और टाइप का सिलेक्टर होता है, जो कि हमारे पास होता है क्लास बेस्ड सिलेक्टर्स। अब क्लास बेस्ड सिलेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग थोड़ा-सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्लास बेस्ड सिलेक्टर्स क्या होते हैं। क्लास बेस्ड सिलेक्टर्स आर सिमिलर टू आईडी बेस्ड सिलेक्टर्स। क्लास वाले सिलेक्टर्स भी आईडी वाले सिलेक्टर्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंस है? अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ एंड देखते हैं दोबारा से हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि इस वाली चीज़ को इन लोगों ने एक आईडी दी हुई है, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को एक स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पे W3 एग्जाम्पल्स नाम की जो भी क्लास है, वो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली दी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, इस चीज़ को भी एक W3 एग्जाम्पल नाम की क्लास दी हुई है। यहाँ पे भी इसको W3 एग्जाम्पल नाम की क्लास दी हुई है एंड बहुत सारी जगह पे W3 एग्जाम्पल नाम की क्लास का यूज़ किया गया है। क्यों किया गया है?
क्योंकि अगर आप लोग आईडी का यूज़ कर रहे हो, तो वो आईडी जो है, वो सिर्फ़ एक एलिमेंट को दी जा सकती है। अब आपका जो आईडी कार्ड है एक स्कूल के अंदर, वो सिर्फ़ एक ही बंदे को दिया जा सकता है, जो कि हो आप। तो आईडी जो है वो स्पेसिफ़िक आप एक एलिमेंट को दे सकते हो, लेकिन जो क्लास होती है, अगर आप लोगों की स्कूल के अंदर क्लासेस होती हैं, अब एक क्लास के अंदर हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि सेम प्रॉपर्टी को फ़ॉलो करते हैं। जैसे कि एक क्लास के अंदर सारे बच्चों के पास सेम यूनिफ़ॉर्म होती है। अगर आप लोग बॉय हो, गर्ल हो तब डिफरेंट होती है, लेकिन एक क्लास के अंदर सभी बच्चों के पास एक सेम टाइप की यूनिफ़ॉर्म होती है। तो दैट इज़ सिमिलर टू क्लासेस। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लासेस दोगे यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे W3 एग्ज़ाम्पल नाम की क्लास दी, इसके थ्रू इसने क्या किया, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने W3 एग्ज़ाम्पल नाम की क्लास दी एंड आप लोगों ने इसको थोड़ा-सा स्टाइल दे दिया यहाँ पे W3 एग्ज़ाम्पल नाम की इस क्लास को थोड़ा-सा स्टाइल दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप लोग जितने भी स्टाइल्स के अंदर चेंजेस करोगे, वो सारे W3 एग्ज़ाम्पल्स जिन-जिन लोगों ने W3 एग्ज़ाम्पल नाम की क्लास का यूज़ किया है, उन सारों के पास वो स्टाइल्स चले जाएँगे। लेकिन अगर आप लोगों ने आईडी का यूज़ किया है, आईडी सिर्फ़ एक एलिमेंट को दी जा सकती है एंड अगर आप लोग उस आईडी का रिपीटेडली यूज़ करोगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों को उस चीज़ का रिपीटेडली यूज़ करना है, तब आप लोग क्लास नेम्स का यूज़ करते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लासेस कैन बी गिवन टू मल्टीपल एलिमेंट्स बट आईडी कैन बी गिवन टू अ सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा-सा W3 एग्ज़ाम्पल नाम की इस क्लास के अंदर चेंजेस करूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर नाम का एक स्टाइल देता हूँ यहाँ पे। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को केयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इन सारे स्टाइल्स के बारे में डिटेल के अंदर कवर अप करने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर नाम का मैं यहाँ पे एक स्टाइल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इस बैकग्राउंड कलर को मैं दे दूँगा बर्लीवुड नाम का कलर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर जो भी एक बर्लीवुड नाम का बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो वो चीज़ आप लोग जितने भी W3 एग्ज़ाम्पल नाम के यहाँ पे डिव यूज़ हुए हैं, वहाँ पे सभी के पास आ चुका है। यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये डिव्स यूज़ हुए हुए थे, उन सब के पीछे एक कलर आ चुका है। तो ये चीज़ क्यों पॉसिबल हो पाई? क्योंकि हम लोगों ने क्लास नेम्स का यूज़ किया हुआ था। अब क्लास नेम्स को आप लोग कितनी भी जगहों पे यूज़ कर सकते हो एंड एक फ़ाइल के अंदर आप लोग कितनी भी जगहों पे चाहो उस क्लास नेम का यूज़ कर सकते हो। अब क्लास नेम्स को स्टाइल देने के लिए आप लोगों को एक डॉट सिंबल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को आईडीज़ का यूज़ करने के लिए हैश सिंबल का यूज़ करना पड़ता था, वैसे ही आप लोगों को जो भी क्लासेस है उसको यूज़ करने के लिए डॉट सिंबल का यूज़ करना पड़ता है। तो क्लासेस के लिए आप लोगों को डॉट का यूज़ करना पड़ता है एंड आईडीज़ के लिए आप लोगों को हैश का यूज़ करना पड़ता है। एंड अगर आप लोग एलिमेंट्स के थ्रू सिलेक्ट कर रहे हो, तब आप लोगों को किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना पड़ता। आप लोग सिंपल उस एलिमेंट का नाम वहाँ पे डाल सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास और भी टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, जिसके लिए आप लोग एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करते हो। जैसे कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, जिसके लिए हम लोग एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट के पास एक स्पेसिफिक स्टाइल आ जाए, जैसे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हर एक हेडिंग एलिमेंट के पास ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी आ जाए, हर एक एलिमेंट के पास एक कलर ब्लू की प्रॉपर्टी आ जाए, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग इस यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को ये वाली स्टाइलिंग दे देगा, जिसके थ्रू जो भी एलिमेंट एक स्क्रीन के अंदर प्रेज़ेंट है, उस सब के पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएँगी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि सारे एलिमेंट्स को एक बार में टारगेट करना, उन सबको एक बारी में प्रॉपर्टीज़ देना, तब आप लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होती है एचटीएमएल सीएसएस वाली वेबसाइट्स के अंदर, लेकिन अगर आप लोगों को पता है, तब आप लोगों के पास एक एडवांटेज है। अगर आप लोगों को पता है कि आप लोग सारे एलिमेंट्स को कैसे स्टाइल दे सकते हो, तब आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को बार-बार स्टाइल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग सीएसएस के अंदर स्टाइल्स को दे सकते हो, कैसे आप लोग सिलेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो एंड कितने टाइप्स के हमारे पास सिलेक्टर्स होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अभी हमारे पास ग्रुपिंग सिलेक्टर्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अपने कोड बेस के अंदर बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, तो इस वाली वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।